जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन चाय टाइम। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी साहब डॉक्टर फ़रूक, जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो मैंने अभी पहले भी किया था कि पाकिस्तान में खुदकुश हमले बहुत अरसे से जारी हैं, ख़ासतौर पे कराची में। अब फिर भी कम हो गए, बट अभी भी होते हैं। मुझे सिर्फ इतना सा सवाल करना था। हमारे लोगों के जहन में एक सवाल होता है कि जब धमाका हो जाता है तो हम कहते हैं यार इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इनको पता नहीं होता, जबकि जिम्मेदारी पुलिस की है या हमारे जो भी एजेंसीज़ हैं। तो आप लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पे कोई आने वाला है, धमाका करने वाला है, या आप लोगों को कुछ नहीं पता होता किसी को भी? मतलब देखिए, बहुत सारे केसेस में इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत सारे केसेस में ऐसे अटैम्प्ट्स होते हैं जो हम लोग फॉइल करते हैं। अब बात यह है कि अगर यहाँ पर किसी ने कोशिश की धमाका करने की, धमाका नहीं हुआ पुलिस के एफर्ट्स की वजह से या अदरवाइज वो फॉइल हो गया, दैट वुड नॉट बी न्यूज़। Nobody would even probably know about it कि यहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ थी। तो न्यूज़ बनाने के लिए आप लोग, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि अगर एक वारदात, अगर 10 वारदातें रोक लिया आपने, nobody would be aware of it कि जी 10 वारदातें रोक दी गई हैं। उनमें से 10 में से 11वीं वारदात अगर कामयाब हो गई, एवरीबॉडी वुड नोटिस कि नहीं जी ये वारदात तो हो गई और ये ऐसा। तो वो वाली बात है। अब जिस तरह अब्दुल्ला साहब, इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको? बहुत सारे केसेस में इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप लोग प्रिकॉशंस लेते हैं फिर? उसमें जो एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें बिल्कुल हम लोग अच्छा, कैसे डिसाइफर करते हैं कि एक्शनेबल है? ट्रांसपेरेंसी कैसे देखते हैं आपके इसमें ये सच हो सकता है? देखिए, इन्फॉर्मेशन बाज़ दफ़ा थोड़ी वेग होती है ऑब्वियसली कि उसमें एरिया आइडेंटिफाई नहीं किया होता कि कौन सा एरिया, कौन सा बंदा या कौन सा आउटफिट हिट करना चाह रहा है। दिस इज़ अ वेग इन्फॉर्मेशन। एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन वो होती है जिसमें थोड़ा डिस्क्रीटली बताया हुआ होता है कि दिस एरिया इज़ व्हाट माइट बी टारगेटेड। उसमें हम लोग ज़्यादा अपना सिक्योरिटी मेजर्स रेस करते हैं, हाई अलर्ट्स करते हैं, और उसमें उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि नहीं हो पाते हैं। बचाया है बहुत दफ़ा, बहुत दफ़ा बचाया है। अमूमन मीडिया में बात वही है कि मीडिया में नहीं आती वो चीज़ जो नहीं बनी, वो मीडिया में नहीं आती है। दैट इज़ नॉट अ न्यूज़। अब जिस तरह अभी कुछ दिन पहले की बात होगी, आपको याद होगा कि सॉल्ट एंड पेपर विलेज जो है वहाँ पर धमाका करने वाली थी, दैट वाज इंटरसेप्टेड बाय पुलिस। जी एग्जैक्टली, एंड द टारगेट वाज द मज़ार। वहाँ पे जा रहे थे, पुलिस रीच देयर और उनको फॉइल किया। अब वही अगर वो मज़ार पे जाते कितना नुकसान हो जाता। दैट वुड हैव बीन अ कैटास्ट्रोफिक। लेकिन न्यूज़ तो देखिए नहीं, ऑब्वियसली हम अप्रिशिएट करते हैं। उस केस में न्यूज़ बनी बिकॉज वो पुलिस वाले हमारे शहीद हुए वहाँ। इनफैक्ट हमने नेक्स्ट डे प्रोग्राम भी उन्हीं को डेडिकेट किया था। वी डिड अ स्पेशल शो। अच्छा, एक और जो मसला था हमारे, अभी हम ब्रेक से पहले नाज़रीन हम ये बात कर रहे थे कि खुदकुश हमले अपनी जगह हैं, टारगेट किलिंग्स अपनी जगह हैं। जो लोग उनके अपने मालियत से महरूम कर दिए जाते हैं, हमारे ख़ानदान में, हमारे घरों में जितने भी मर्द हजरात हैं, उनमें से हर एक के साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी उनका मोबाइल चोरी हुआ, उनका एग्जैक्टली गन पॉइंट पे उनके पैसे चोरी हुए, बटवा चोरी हुआ, उन ख़वातीन की चूड़ियाँ उतार ली। पुलिस बहुत दफ़ा बहुत जगहों पे सिर्फ खड़ी देख रही होती है। तो इस वक्त कोई जिम्मेदार नहीं है। औरत की अगर कुछ चीज़ें चली गई हैं तो औरत जाके अगर पुलिस में बोलती है कि ये लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो उसके लिए उसको भी सिर्फ तकलीफ दी जाती है, उसको परेशान किया जाता है। तो ये क्यों नहीं करते हमारे पुलिस? स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं दिन ब दिन दे आर ऑन द राइज। और जिस तरह सेल फोन्स की अगर बात करूँ ना, सेल फोन्स की चोरी बहुत आम है, छीनना आम है। अब इसका अगर आप ये समझते हैं कि हर बंदे के साथ एक पुलिस वाला डेप्यूटेड हो जो कि इसको पर्सन, वो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सेल फोन्स का ये कहते हैं कि सेल फोन्स का आप देखें कि कहाँ इसका डिस्पोजल किधर है। सेल फोन्स छिनते हैं, उसके बाद जाते कहाँ हैं? आइडेंटिफाइड मार्केट्स हैं, कोई शहर में 10, 15, 20, 25, 30 मार्केट से ज़्यादा नहीं होंगी जहाँ पे सेल फोन्स बेचे जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। ठीक है, पुलिस ने कोशिश भी की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। मेरे से पहले की बात है, तो नहीं मेरे से पहले की बात है, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या दरपेश आए पुलिस को। देखिए, मोबाइल फ़ोन छीना गया कराची में एट अ गिवन डे 100 जगहों से, मिसाल की बात है। ठीक है। अब वो 100 जगहों से छीन के 5 जगह जहाँ पे उनका डिस्पोजल हुआ। अब उन 5 जगहों को आप टारगेट कर सकते हैं। सही। मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर होता है, दैट लीव्स अ ट्रेस। आप ट्रेस करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी ये नंबर का मोबाइल है, दोबारा इस्तेमाल हुआ है। अगर आप कहाँ से हुआ, अगर आप वहाँ पर काम करें, अगर और वहाँ पर काम किया जा सकता है। काम यहाँ पर नहीं किया जा सकता कि जी हर गली के अंदर मतलब 10 पुलिस वाले खड़े हों जो कि जिनका काम ये हो कि जी हर बंदे को इंश्योर करें कि उनके साथ कोई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर इंश्योर किया जा सकता है कि जहाँ पे उनका डिस्पोजल है, जहाँ मोबाइल बेचे जाते हैं, उन पे क्रैक डाउन करें। इसमें आई वुड रियली वांट कि पुलिस को एक्टिव हेल्प दी जाए IMEI नंबर्स के हवाले से, जो पुलिस के पास नहीं है अभी तक। CPLC भी साथ में मिलके, CPLC के अलावा और जो एजेंसीज हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं ट्रैकिंग की, अगर वो पुलिस को एक्टिवली कोऑपरेट करें तो मेरा ख्याल है कि ये मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग की वारदातें अगर ख़त्म नहीं होंगी तो बहुत ज़्यादा कम की जा सकती हैं। और ये जो बाइक्स वगैरह छीनती हैं, इसका भी यही केस है, बाइक्स छीन ले जाती हैं, गाड़ियाँ छीन लेते हैं। एक आदमी ने इतनी मेहनत करके गाड़ी खरीदी,
अगर आप देखें क्रिमिनल जब ये रियलाइज़ करेगा ना कि क्राइम डज नॉट पे, वो क्राइम करने से डेटर होगा, वो नहीं करेगा क्राइम। जब उसको पता होगा कि मैं मोबाइल फोन छीनता भी हूँ, और अभी हमारे यहाँ इट हैज़ बिकम अ प्रोफेशन। ये देखें, हम आपको अभी ऑन एयर दिखा रहे हैं मोबाइल स्नैचिंग लाइव, और ये आई थिंक दिस इज द क्लिफ्टन ब्रिज, कराची अंडरपास है, अंडरपास क्लिफ्टन, हाँ मतलब क्लिफ्टन अंडरपास, कोई अंडरपास है, नॉट नेसेसरी। हाँ एग्जैक्टली, वो कह रही हूँ कोई सा है, लेकिन सब एक जैसा। सवाल हमारा बस यही है कि आप देखें ना, दिखाना ही चाहते इससे अगर मोबाइल फोन छीना गया, मोबाइल फोन कहीं ना कहीं बेचा गया होगा, सेलिब्रेट भी कर रहे थे छीनने के बाद शायद कोई, हाँ खुश भी, मोबाइल फोन कहीं ना कहीं बेचा गया होगा। हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मोबाइल फोन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, दोबारा ऑन जब हुआ, दोबारा किसने इस्तेमाल किया, एग्जैक्टली जब वो होगा हमारे पास, अगर हमारे पास उसकी फैसिलिटी हो, हम लोग वहाँ पे क्रैक डाउन कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। अगर इस तरह के केसेस, यू फील के फैसिलिटेशन कम दी गई है, मतलब पुलिस के पास ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, के पास ये टेक्निकल फैसिलिटी है ही नहीं। क्यों नहीं है? व्हाई डू यू थिंक इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है? आई डोंट नो, अच्छा नाज़रीन, नहीं है, वी रिक्वायर सर्टेन परमिशंस, ऑफ कोर्स वी नीड इन्वेस्टमेंट आल्सो, वी डोंट हैव द गैजेट्स के हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ ऐसी पूछने वाली हूँ जो हम लोग सबको फील हुई थी, स्पेशली जब लियारी की हम लोग इतने दिन से फेस कर रहे हैं, और व्हाट वी ऑल थॉट वाज, और वो लोग भी जिन हम लोग लियारी में जब बात कर रहे थे लोगों से, तो उनका भी यही कहना था, वहाँ पे पुलिस वालों से एक्सपेक्ट किया गया कि वो काम करें जो फौज को करना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, डिफेंस में इन्वेस्ट करती है, बहुत करती है, मगर एवरीथिंग गोज आउट टू ऑल दीज फोर्सेस। पुलिस को सबसे कम इन्वेस्टमेंट मिलती है, ये जानी मानी बात है। जाहिर है जब उनमें मोटिवेशन ही नहीं होगी तो करप्शन भी होगा, वो डेस्परेट भी होंगे, वो फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे और मोटिवेटेड नहीं होंगे काम करने के लिए। व्हाई डू यू थिंक ऐसा होता है? आप लोगों की अकेडमी ने कभी खड़े होकर अपने राइट्स डिमांड किए? कौन सी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है? जब हुकूमतें चेंज होती हैं आप लोगों पे क्या असर होता है? देखिए, हर गवर्नमेंट कोशिश करती है, हर गवर्नमेंट का ये होता है कि उसके जो इदारे हैं वो बेहतर काम करें, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो दैट वुड रिफ्लेक्ट नेगेटिवली ऑन गवर्नमेंट ऑल्सो। तो गवर्नमेंट तो अपने तौर पे कोशिश करती है कि जो भी केक की साइज़ है उसमें प्रोपोर्शनेटली। लेकिन सबसे एक्टिव काम, यस फौज, हमारी फौज भी है, सब लोग हैं, सबको सलाम है, हम लोगों के लिए करते हैं, लेकिन आप लोग इंटरनल सिटी में जो काम करते हैं, आप लोगों का ऑन द रोल है, लिटरली सारा वक्त ऑन कॉल है आप लोग। यू आर वेरी राइट, मैं बिल्कुल कहूँगा कि पुलिस का जो रोल है वो ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। टीवी स्क्रीन पे ये अपनी बातें करते रहेंगे, टीवी स्क्रीन पे आप देख लें अपने कि मोबाइल नहीं कुछ तो छीन रहे हैं। जी जी सॉरी, मोबाइल ही छीन रहे हैं, मोबाइल ही छीन रहे हैं। यही वारदात थी जो हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने कहा था कि इस तरह की वारदातें देखें, अब एक सुनसान अंडरपास है, अब इस तरह के बहुत सारे अंडरपासेस हैं शहर में, हर अंडरपास पर आप कैमरे लगे हुए थे, मुझे याद है एक ज़माने में, वो चलते नहीं है। दूसरी चीज़ इज़ कैमरास, जिस तरह आपके पास एक फुटेज है, अगर ये फुटेज शेयर की जाए, जिस तरह एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के का यहाँ पर, अगर वो शेयर किया जाए, इस तरह की वारदातें जिसमें लोगों की शक्लें आइडेंटिफाई हो सकें, तो वो दैट वुड बी रियली हैंडी। उनको हम एप्रीहेंड कर सकते हैं, उनके खिलाफ हम लोग केसेस रजिस्टर कर सकते हैं। मैं कट करके आपको यही इसी के हवाले से पूछूंगी कि इतना जब स्ट्रीट क्राइम इज ऑन द राइज, हर एरिया में हो रहा है, तो हर एरिया की पुलिस को ये अथॉरिटी क्यों नहीं दी गई कि उसके अंडर ये कमांड हो, ये कमांड हो? सर्विलेंस सिस्टम देखें, पुलिस के या थाने के लेवल पर सर्विलेंस सिस्टम नहीं है, अपने तौर पर इंटरलिंक कर दें, चले उनके अंडर जी, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर मुझे महीना एक हुआ यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद मैंने आइडेंटिफाई किए जो बड़े कैमरा के नेटवर्क थे, उनसे लाइजॉन किया। यहाँ इस एरिया में DHA के नेटवर्क है कैमरा का, यहाँ पर एक नेटवर्क है पुलिस ट्रैफिक पुलिस का, जो अलॉन्ग जो मुहर्रम के जलूस का रूट होता है उसके अलॉन्ग लगा हुआ है। एक हमारा डिस्ट्रिक्ट साउथ का नेटवर्क है, उन सब के साथ लाइजॉन किया, उन सब की लिस्ट हैं। मैंने अलग डेडिकेटेड विंग बनाया है जिसका नाम है डिजिटल एविडेंस कलेक्शन यूनिट। वो इन जगहों से, इसके अलावा बैंक्स जहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं और कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं जहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, उन सब की लिस्ट जमा कर रहे हैं, और जहाँ पर वारदात होती है हम लोग ट्रेस करते हैं। इस तरह की वारदातें ट्रेस हमने की भी हैं। मैं आपसे अगर चाहें तो मैं शेयर भी कर सकता हूं, जो कि हमने उन CCTV फुटेजेस की मदद से। लेकिन फारूक साहब, CCTV जैसे अभी आप हम एक धमाके की बात कर रहे थे, ये जो आशूर के दिन हुआ है, ऐसे बहुत से धमाके होते हैं हमारे यहाँ, CCTV फुटेजेस हमें मिल भी जाती हैं, लेकिन हमने तो कभी भी किसी को नहीं देखा कोई सामने आया हो कि ये पकड़े गए हैं या कुछ भी। और इतनी बार ATM की हम लोग कुछ भी नहीं होता सामने आता। उनकी मदद से बहुत सारे केसेस ट्रेस हुए हैं, तो लोगों को क्यों नहीं बताते हैं? सिक्योरिटी पर्पसेस या नहीं, कोर्ट्स में बताते हैं। मतलब अगर आप कहें, मैं अभी आपसे शेयर करूं, एक ATM के बाहर वारदात हुई थी, कोई 1.5 महीना पुरानी बात है, 1.5 महीना पौने 2 महीना पुरानी बात है। कराची में? जी हाँ, कराची में क्लिफ्टन के एरिया में वारदात हुई थी। कोई खबर चली थी कि जी क्लिफ्टन के एरिया में टारगेट किलिंग की वारदात, दैट क्रिएटेड सेंसेशन।
अब उसके बाद हम लोगों ने उसकी CCTV फुटेज जब देखी, उसमें ये चीज़ सामने आई, कोई रॉबर्स थे जो स्नैचिंग करने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें जो ऑक्यूपेंट था कार का, उसने सेल्फ डिफेंस में उसको फायर करके मारा था। उसके बाद वी ट्रेस दैट पर्सन और उसको हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड भी लेकर आए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बात यह है कि आज एक वारदात हुई, दैट वुड मेक न्यूज़। उसके 4 दिन के बाद वो बंदा पकड़ा जाता है, दैट प्रोबेबली वुड नॉट मेक एनी न्यूज़। वो कोर्ट्स के अंदर जो है इतने मज़े से आप नाज़रीन देखें टीवी स्क्रीन पे, इतने मज़े से सेलफोन छीनते हैं जी प्रोफेशनल्स हमारे माशाल्लाह। इसमें वाकई होना चाहिए, इसमें वाकई पुलिस को फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए कि पुलिस के पास वो डिवाइसेस हों जहाँ पे हम लोग ट्रैक कर सकें वो मोबाइल फ़ोन्स जो छीने गए वो कहाँ गए। अच्छा, एक और चीज़, डबल सवारी की नाज़रीन हम बात कर रहे थे। डबल सवारी हमारे यहाँ जो वज़ीर दाखिला हमारे सिंध माशाल्लाह से मंजूर हसन साहब बहुत ही नफीस इंसान है। हर बात में, हर परेशानी में वो डबल सवारी पे, कहीं से गंदम चोरी हो रहा है, कहीं से कुछ चोरी हो रहा है तो डबल सवारी पे पाबंदी लगा दें। कुछ आप पुलिस में होते हैं, आपको कुछ फ़र्क लगता है? क्योंकि उसी दिन डबल सवारी पे लोग आके कत्लेआम करके चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका। तो आपको लगता है कुछ डबल सवारी पे पाबंदी से फ़र्क पड़ता है? देखें, आप ये देख लें कि वारदातें जो होती हैं उसमें पिलियन राइट कितने वारदातें हैं जिसमें डबल सवारी पे वारदातें हुई हैं। स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं, आई डोंट नो, इसमें मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया कि डबल सवारी थी। ठीक है, इस तरह टारगेट डबल सवारी। अब ये बात तो आप एग्री करें, अगर हम लोग हाइपोथेटिकली ये एज्यूम करें कि डबल सवारी पे पाबंदी वाकई इम्प्लीमेंट हो जाए तो वारदातें कम होंगी। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो तो फर्क पड़ेगा। लेकिन गरीब आदमी किसी हद तक कोशिश करता है फारूक साहब कि वो इम्प्लीमेंट करे। कॉल ले लेते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी असगर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह के करम। जी असगर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मुझे SSP साहब इस्तफसार करना है। क्या वो बात की तस्दीक कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में पुलिस की अक्सरियत जो है वो सिफारशी और जराइम पेशा लोगों की है। अच्छा। अगर ये यानी वो जो काम करते हैं वो सियासतदानों के लिए, मफाद के लिए, कभी नाके लगा रहे हैं, कभी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। और अगर ये महकमा ख़त्म कर दिया जाए तो मैं दावे से कहता हूँ कि 80% जराइम पर काबू पाया जा सकता है। क्या कहते हैं SSP साहब? SSP साहब, चलें आप हमारे साथ लाइन पे मत रहिए, आप फ़ोन रख दीजिए। असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल का जवाब इन्हीं से डायरेक्ट ले लेते हैं। 80% जराइम कम हो जाएंगे। ये असगर साहब की कोई असेसमेंट हो सकती है, हो सकता है उन्होंने कोई साइंटिफिक एनालिसिस किया हो कि जी अगर पुलिस का महकमा ख़त्म हो जाएगा तो 80% जराइम ख़त्म हो जाएंगे। दैट कुड बी हिज व्यू, मतलब उनके अपने विचार हैं, वो ही कैन कंटिन्यू होल्डिंग देम। मैं एज ए न्यूट्रल पर्सन, अगर इवन आई वाज नॉट, सिफारिशी भी बहुत होते हैं। सिफारिशी हर महकमे में, कौन से महकमे में नहीं है? पॉइंट, सिफारिशी हर महकमे में है। और उन्होंने एक और चीज़ कही थी, जराइम पेशा अफराद। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, तो बट यू नीड टू पिन पॉइंट देम ना, ताकि थोड़ा सा और होता भी है। देखिए, सज़ा का जज़ा का अपना मैकेनिज्म पुलिस में भी है। पुलिस में भी जो चीज़ सामने आती है उसमें द कल्प्रिट्स आर टेकन टू टास्क। ऐसा नहीं है कि मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो चीज़ सामने आती है, जो चीज़ लोग पॉइंट आउट करते हैं, जो हम लोग खुद अपने इंटरनल ऑडिट से फाइंड आउट करते हैं, तो उस पर बिल्कुल उसका तदारुक भी की जाने की कोशिश की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताते हैं, आप जैसे भी कह रहे थे ना कि डबल सवारी पे पाबंदी अगर कोई इम्प्लीमेंट किया जाए तो आपको लगता है कि किसी हद तक जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है? मतलब आप ये आइडेंटिफाई कर लें ना, मुझसे नहीं पूछें, आप ये देख लें कि जो एक्चुअली वारदातें होती हैं, स्ट्रीट क्राइम की, टारगेट किलिंग की या और वारदातें होती हैं, उसमें मेजॉरिटी केसेस में डबल सवारी की वजह से होती है। अगर आप खुद ही लाइक इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा कि अगर ये सपोज करें कि नहीं हो तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये नहीं कि ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन दैट वुड मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी ख़त्म कर दें। मैं आपने एक हाइपोथेटिकल बात की, तो मैं आपको हाइपोथेटिकल उसका जवाब दे रहा हूँ कि अगर डबल सवारी नहीं हो और उस पर सही तरह से अमल दरामद हो तो फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, और फिर इसका एक और सोल्यूशन बताते हैं। अगर गरीब आदमी जिसके पास जाने के पैसे नहीं, आने के पैसे नहीं, पूलिंग करके जाता है बाइक पे, फिर वो क्या करे? दैट्स ट्रू। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि कर दें, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि कर दें। आपने एक हाइपोथेटिकल सवाल किया, मैंने उसका जो मेरी दानिश में, मेरे फहम के मुताबिक उसका जवाब था, मैंने दिया कि वाकई अगर डबल सवारी नहीं हो तो ये चीज़ें काफ़ी कम हो जाएंगी। बाकी प्रॉब्लम है लोगों का, ज़ाहिर है, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है गरीब आदमी के लिए। वाकई एक आसान रास्ता है अपने काम पे जाने के लिए।
अच्छा, एक पुलिस अफसर होने के हवाले से क्वेश्चन, एक जनरल सा क्वेश्चन करूंगी मैं। अब हट जाते हैं, हम पाकिस्तान और कराची के हालात के बारे में बात नहीं कर रहे, हम इनकी एज अ पुलिस ऑफिसर बात करने वाले हैं। बहुत मूवीज़ बनती हैं जी पुलिस ऑफिसर्स पे, और बड़ी ऐसी वाली बनती है, सलमान खान हैं या अजय देवगन हैं, मतलब यू नो इंस्पिरेशनल फिगर्स होते हैं। और अभी भी शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इतना तनकीद होने के बावजूद बड़े इंस्पिरेशनल आइडल फिगर्स जो होते हैं वो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं और ये करते हैं। इन इस लाइन में आने के बाद आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? कोई ऐसे शख्स जो आपकी इंस्पिरेशन रहे हो अपनी फील्ड में, किसी को आपने देखा हो अपने सामने एज अ पुलिस ऑफिसर? हमारे पुलिस में बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स गुजरे हैं, मतलब अब नाम लूँगा, जिनके नाम लूँगा वो, जिनके नाम नहीं लूँगा वो मान जाएंगे वो। लेकिन अच्छा, बहुत आपकी एकेडमी में कितना डिफिकल्ट है, ट्रेनिंग कितनी डिफिकल्ट है? ट्रेनिंग इज़ रियली डिमांडिंग। हमें बहुत जल्दी उठना पड़ता था सुबह को। कितना लंबा अरसा होती है ड्रिल? मतलब कितना लंबा अरसा आप लोग को यू हैव टू अंडरगो इट टू बिकम ऑफिसर? इट लास्टेड फॉर अबाउट 18 months। 18 months यानी 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल। उसमें कोई होता है इस तरह का कोई एग्जाम यू हैव टू गो थ्रू? क्या होता है प्रोसीजर हमारे अगर किसी को ज्वाइन करनी है? एक हमारा एग्जाम होता है, उसको FPOE कहते हैं, फाइनल पासिंग आउट एग्जामिनेशन, दैट इज कंडक्टेड बाय द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। एट द एंड ऑफ अ ट्रेनिंग उसमें डिफरेंट लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, फोरेंसिक्स होते हैं, उसका एग्जाम होता है। और पढ़ाई कैसे करते हैं? टफ होता है? हाँ, इट्स नॉट रियली टफ, लेकिन ये कि अगर आप थोड़ा मेहनत करें, इफ यू पुट इन लाइक अभी भी हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, उनको शौक होता है पुलिस में जाने का, अभी भी वो इंस्पायर्ड हैं। एक कॉल ले लो। हाँ, एक कॉल लेते हैं नाज़रीन, इसी के साथ साथ लेट्स सी क्या लक लेके आती है ये कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जनाब मैं अमीर सैयद बोल रहा हूँ, मेट्रोविल साइड से। कहाँ से बात कर रहे हैं? साइट एरिया से। कैसे हैं आप? वहाँ के हालात कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के तो हालात बहुत अच्छे हैं। इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? मैं 2 बातें करवाना चाह रहा हूँ। एक फारूक भाई से ये बात है कि जनाब अगर ये जिस तरह आप मोबाइल छीनने की बात कर रहे हैं, जी। ये तो चलो डबल सवारी की कसूरी के, एक मोटरसाइकिल पे डबल सवारी है, लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर कराची में जराइम है, मंशियात है, तो अगर उसका आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन हर एक इलाके में आपकी इतनी इंटेलिजेंस है कि आपको हर एक चीज का पता चल जाता है, तो वो मंशियात पे आप लोग काबू क्यों नहीं कंट्रोल में लेते हो? ठीक है, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया लेने के लिए। अच्छा, दूसरी बात, जी जो कटी पहाड़ी की बात बार बार हो रही है, तो कराची के हालात तो तकरीबन मेरे ख्याल पे 86 से खराब है। ये कटी पहाड़ी तो अभी 2-4 साल हो गए कि बन गए। नहीं, हम लोग पार्टी नहीं, आप अच्छा बहुत हैरत के साथ आप लोग कह रहे थे कि आप कटी पहाड़ी थे, तो कटी पहाड़ी से इतना बड़ा आप कटी पहाड़ी में दीवार लगा के बंद करवाए, फिर कराची के हालात देखिए, कराची में हालात दूसरी जगह खराब है या पूरी कराची में सिर्फ कटी पहाड़ी है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मैं कॉल करने के लिए। हम ओवरऑल सिचुएशन पे बात कर रहे थे, उन्होंने हमसे कहा कि वो कटी पहाड़ी पे रहती हैं इस पे, और हमने कटी पहाड़ी के वाले से बहुत कुछ सुना, तो इसलिए हम उस पर रिस्पॉन्स कर रहे थे। गिवन फैक्ट के बहुत ज्यादा हमने देखा है, हमारे लोग वहाँ रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और कुछ जगहों से ना कुछ चीज़ें एसोसिएट अटैच्ड हो जाती हैं, जिस तरह कटी पहाड़ी एक ज़माने में कस्बा कॉलोनी थी, लियारी रहा, मतलब वहाँ पे आपके जहन में लेकिन इनका जो एक सवाल था मंशियात वाला, वो बहुत अच्छा था कि मतलब मंशियात पे भी काबू नहीं पाया जा रहा। हमारे मंशियात की बात करें, और दूसरी एक और चीज़, हमारे यहाँ बैन है ये गुटके वगैरह, और अभी भी लोगों को लोग खाते हैं, लोगों को मिल रहे हैं, बड़ी तादाद में वो ये गुटके और शीशा। एक और चीज़ है जो गवर्नमेंट ने कुछ, और अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करती हूँ इस कॉज को नाज़रीन। मंशियात का तो बहुत ही आगे जाके होता है, ये शुरुआत होती है एडिक्शन की। छालियाँ, ये बीटल नट फैक्ट्री में से जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, और शीशा, मगर इसका आप मुझे बताएं, तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और सनिया को शीशा बहुत पसंद है नाज़रीन, और वो फ्राम करके यहाँ बैठी हुई है, लेकिन पाउट भी कर रही है। लेकिन आप मुझे बताएं, जब ये सब चीज़ें इस्तेमाल, अभी भी कराची में बहुत ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है। येस, इट्स नॉट अ पब्लिक ऑफेंस, मगर चीज़ मना है, गलत है, इस तरह अल्कोहल मना है। क्या इसमें आपकी क्या प्रोसीजर्स हैं? इफ समथिंग इज हैपनिंग, तो आपको क्या, अगर उस रेस्टोरेंट वाले को आप करेंगे उसके अगेंस्ट चार्जेस, या जो लोग पी रहे हैं घरों से मिलते हैं डॉक्टर साहब, घरों से बड़ी तादाद में गुटके मिलना, जब वो अलाउ नहीं है आपकी मुल्क में, हर जगह पे वो बांटे जाते हैं, तो ये तो फिर जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। देखें, फौज तो कुछ भी नहीं करेगी। शीशा हो गया या गुटखा हो गया, इस पे पाबंदी लगाई जाती है थ्रू 144 दिफा होती है, 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एक आर्टिकल है, उस 144, उसमें एक गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के बिहाफ पे एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, इस पे जो लगी है पाबंदी शीशे पे, वो 144 के तहत लगी है, मतलब ऑफिशियली लगी, जिन चीज़ों पे भी लगती है, तो उस पर हम लोग कॉग्निजेंस लेते हैं उसकी अंडर सेक्शन 188। तो जहाँ पर भी हमारे 188 में क्या होता है? जो उसकी
खिलाफ वर्जी होगी 144 की, तो उस पर 188 के तहत कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होती है? कार्रवाई ये है कि हम लोग पिक करके और कोर्ट्स में प्रोड्यूस करते हैं कि जी ये है, फला बंदा है, इसने ये इसकी कॉन्ट्रवेंशन की है और इस पर जो सज़ा बनती है वो दी। अच्छा, लेकिन अभी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे शीशा मिल रहा है, क्या करें? होंगी। अच्छा, हमने जब मैंने एक लीगल चाय टाइम का प्रोग्राम किया था जिसमें हमारे लॉयर साहब आए थे, वो भी सलमान मुजाहिद साहब, वो भी एक और बात हुई थी जो आपने कहा ना दफ़ा 144, मगर 188 पे ये क्यों होता है ऐसा कि 144 की है तो FIR जो डबल सवारी है वो भी 144 है, मगर उस पर पक करते हैं तो 188 पे उसको दर्ज। 144 इज द सेक्शन जो डिफाइन करता है कि ये चीज़ हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो 188 पे आप also include which could include anything like pillion riding, which could include शीशा for example। उस पे जो आप cognizance लेंगे वो लेंगे under section 188। Why not just charge them? Why उनको आप जेल में कैसे डाल देते हैं? फिर देखिए जेल में तो किसी को भी नहीं डाल सकते ना, बच्चों को डाल देते हैं। जो देखिए there is a term called due process of law. Doesn't exist anywhere. Of course it does. It does, but it's not applied. It is of course applied. मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये है कि आप परेशान नहीं हो, मैं ऐसी बात नहीं, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे बताएं, एक्सप्लेन करें। बहुत मुझे उस दिन भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि उस दिन मैंने CPLC के को फ़ोन किया था, उनके जो एक्स चीफ हैं, लेकिन वो तो गुस्से में आ गए थे बहुत ज़्यादा, और मैं उनसे पूछ रही थी कि भाई क्यों 144 अगर है तो 188 पे क्यों करते हैं? 144 की अगर आपको होता है, उनसे मैं खुद कोई जानकारी नहीं रखती, लॉयर ने मुझे बोला था कि 144 पे आप किसी को पकड़ते हैं तो आप उनको चार्ज करें, उनसे पैसे लें, उनका नाम रिकॉर्ड पे जाता है और छोड़ दें। 188 पे आप जब उनको दर्ज करेंगे FIR तो दैट इज अ प्रोसेस, राइट? Why does that happen? देखिए 144 सिर्फ डिफाइन करता है कि ये एक्ट है जिसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है या जिसको मना किया गया है कि नहीं होगा, जिसमें जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल्स दी, उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई होगी उसके लिए अलग सेक्शन ऑफ लॉ है विच इज सेक्शन 188। अगर आपको पसंद नहीं है 188 उसका नाम चेंज करके या उसका वो कोई और रख देते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने सिर्फ जवाब दे दिया, मुझे ब्लॉन्ड समझ के एक जवाब दिया। अच्छा, हाँ, बस टाइम कम रह गया नाज़रीन, और बस एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगी। बजाते खुद बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आपने अपना वो डॉक्टर वाला कोड भी पहन लिया करें तो ऐसे दोनों एक साथ लगेगा, लेकिन बीइंग एन ऑफिसर आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि अवाम, पुलिस तो कर ही रही है, अवाम किस तरीके से स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पा सकती है, कुछ रिस्पॉन्स कर सकती है ताकि हालात बेहतर हों? 2-3-4 चीज़ें कर सकती है अवाम। ठीक है, एक, नंबर 1 कोई क्राइम होता है, दे शुड कम फोर्थ एंड रिपोर्ट द क्राइम। अनलेस अ क्राइम इज नॉट रिपोर्टेड द चांसेस आर के उसके खिलाफ नहीं होगी। इट्स जस्ट लाइक अ लॉटरी टिकट। आप लॉटरी टिकट लेंगे, जरूरी नहीं कि आपकी लॉटरी निकले, लेकिन नहीं लेंगे तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि नहीं निकलेगी। तो आप यू शुड कम फोर्थ, रिपोर्ट द क्राइम, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ आपके साथ क्राइम होता है, जब आप रिपोर्ट करते हैं, प्रोसेस ऑफ लॉ शुरू होता है, यू शुड कम फोर्थ एंड टेस्टिफाई इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। कोर्ट्स का प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप टेस्टिफाई नहीं करेंगे, शो होना पड़ेगा, टेस्टिफाइंग पे शो करेंगे, विटनेस प्रोग्राम कोई नहीं है हमारे पास। ठीक है, टेस्टिफाई करें। अगर नहीं करेंगे देखिए वो नहीं होगा, छूट जाएगा। ये एक इंडस्ट्री बन गई, क्राइम स्पेशली पेटी क्राइम हैज बिकम एन इंडस्ट्री। ठीक है, थर्ड अपने तौर पर जो कर सकते हैं आप मेजर्स लें, जिस तरह CCTV कैमरास आप अपने घरों में लगाएं विद रिकॉर्डिंग सिस्टम्स आप लगाएं। अगर क्राइम होता है द क्राइम कैन बी डिटेक्टेड। CCTV और फोर्थ, हमारा टाइम खत्म हो गया, फोर्थ। तो ये 3 मेजर तीन लेने ये काफी। अच्छा, वो जल्दी में हमने कहा टाइम कम रह गया तो बेचारे शायद चौथा बताना चाह रहे होंगे, उनके दिमाग से निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप दोबारा बुलाएंगे आपको और टेस्टिफाई पे, विटनेसेस पे करेंगे एक शो। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन। उम्मीद करते हैं आपको शो आज समझ आया होगा, पसंद आया होगा। फेसबुक पे अपना जो कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा, चाय टाइम के नाम से हमारा पेज है। और ये कि अपनी हिफाजत खुद कीजिए, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने आसपास के लोगों की, और रिपोर्ट कीजिए, टेस्टिफाई कीजिए। टेस्टिफाई करना मुश्किल काम है पर कोशिश कीजिए कि टेस्टिफाई कर सकें। बिल्कुल, टेस्टिफाई करें। और उन्होंने जिस तरह कहा कि आगे आएँ और देखिए, सबको रिस्क लेना पड़ता है अपनी ज़िंदगियों के साथ, और जहाँ तक हमारे राइट्स की बात है उसको खुद जाने और अपनी कंट्री को हमें हिफाजत करना हमारा भी फ़र्ज़ है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। मज़ीद न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के लिए देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान। एक बार फिर सारे पुलिस अफसरों को और सारे उन फौजियों को और जवानों को जो हमारी हिफाजत करते हैं उनको सलाम, और हर हाल में और हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद।